हम कहते हैं ना कि कर्म है, घूम कर आएंगे। अच्छा करोगे तो भी घूम कर आएंगे, बुरा करोगे तो भी घूम कर आएंगे। लेकिन अगर नहीं किया आपने बुरा किसी का और कोई ज़बरदस्ती आपसे जल रहा है, ज़बरदस्ती आपको नीचे गिराने की कोशिश कर रहा है, कथा में आता है। अच्छा, थोड़ा आजकल जिस तरीके से देश में कुछ चीज़ें चल रही हैं, बड़ा विवाद चलता रहता है, अलग अलग मान्यताएं, लोगों की अलग अलग परिभाषाएं देते रहते हैं हिंदू धर्म को लेकर और सनातन को लेकर, आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए, सनातन धर्म एक्चुअली नाम तो यही है, क्योंकि आपके शास्त्रों में हिंदू धर्म ऐसे लिखा हुआ नहीं आता है। हाँ, हमने एक और नाम आज दे दिया उसको, पर मीनिंग तो यही है कि सनातन धर्म है। इसका एक्चुअल मीनिंग इज नेवर एंडिंग, शाश्वत सत्य, जिसका आपको शुरुआत भी नहीं पता, अंत भी नहीं पता। देखा जाए तो प्रॉपरली किसी को नहीं पता कि शुरुआत कब हुई। आप कलयुग का एक शुरुआत और ये सब बता देते हैं, कह रहे चलो 5000 वर्ष ये वो। एक्चुअल स्टार्टिंग कोई नहीं बता सकता और एक्चुअल एंडिंग भी कोई नहीं बता सकता, इसीलिए इसका नाम भी है सनातन। तो एक चीज़ है अच्छी अभी के टाइम पे, चाहे वो प्रॉब्लम्स की वजह से है, चाहे वो स्ट्रेस बहुत हो रहा है, कि दुनिया को समझ आ रहा है कि रास्ता तो यहीं से जाएगा। भक्ति में ही शक्ति है, ये हर फील्ड के व्यक्ति को समझ आ रहा है। ये हम रोज देखते हैं, चाहे खेल जगत है, चाहे बिजनेस फील्ड है, चाहे आर्टिस्ट फील्ड है, जो भी है, धीरे धीरे जुड़ाव सबका हो रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि होता है ना, पुरानी चीजें घूम कर आती है। पहले जिस तरीके के कपड़े पहनते थे, बीच में चेंज हुआ, फिर अब वापस वही फैशन घूम के आ रहा है। तो अच्छाई में भी ये है कि पहले लोग जनरली भक्ति में बहुत जुड़े थे, क्योंकि ये हमारे रूटीन में होता था कि घर आए, पहले आप हाथ पैर धोते हैं, फिर आप भगवान की पूजा संध्या करते हैं, फिर ही आप परिवार से जुड़ते हैं। बीच में ये खत्म हो गया। फिर अब व्यक्ति जब दिक्कतों से जूझ रहा है, प्रॉब्लम्स है, स्ट्रेस है, कंपटीशन है, फिर उसको लग रहा है कि मुझे सुकून नहीं मिल रहा, और फिर वो वापस भगवान से सुकून के लिए जुड़ रहा है। हम वापस पीछे वाली चीज़ के आगे लेकर आ रहे हैं। अच्छी बात है, जो बहुत अच्छी बात है। क्यूरियोसिटी जगी है लोगों के अंदर, और मुझे ऐसा लगता है कि अगर ये जिज्ञासा की वजह से जो आज हो रहा है आगे बढ़े तो ये बेटर होगा, रादर देन जस्ट बीइंग इन द फैशन। हाइप क्रिएट करना, एग्जैक्टली जो चल रहा है इसके दिन। राइट। प्यार क्या है? प्यार का चयन करना होता है या प्यार आपका चयन करता है? देखिए, प्यार अगर आप रिलेशनशिप के तौर पे आप कह रहे हैं, क्योंकि एक प्यार होता है जो प्रॉपरली एकदम अबव एवरीथिंग, जो शास्त्र आपको बताते हैं, जो है निस्वार्थ, जो मुझे लगता है सिर्फ भगवान आपसे करते हैं। ये पृथ्वी पर ये प्यार पॉसिबल नहीं है, जो निस्वार्थ प्रेम होता है। उसके थोड़ा सा नीचे आता है एक सेल्फलेस लव, पेरेंट्स आपसे करते हैं, जिनको आपसे कुछ नहीं चाहिए वापसी में। वो आपको अगर करियर के लिए भी फोर्स करे, किसी उनका अल्टीमेट एम इज खुश रहे। कि कई बार हमारे डिसीजन उनको ऐसा लगता है कि गलत है, तो उनको लगता है कि गलत चला जाएगा, तो वो आपको नहीं करने देते वो, और हमें ऐसा लगता है कि नहीं, ये अपनी मनमानी कर रहे हैं। और मैं इसीलिए हमेशा कहती हूँ, पेरेंट्स का तरीका गलत हो सकता है, उद्देश्य गलत नहीं होता। उद्देश्य है तुम खुश रहो, उनको आपसे बाकी और कुछ चाहिए नहीं, कि उनको लग रहा है हम चले जाए तो इसको उसके साथ कुछ गलत ना हो, ये रह पाए, ये अच्छे से जिंदगी जी पाए। ये सेल्फलेस प्यार आपसे सिर्फ पेरेंट्स कर सकते हैं, और ये हर व्यक्ति को समझ आता है जब उसकी अपनी संतान होती है। मैंने कुछ दिन पहले ही एक पॉडकास्ट देखा था, जिसमें सोनू निगम जी है, जो बहुत बड़े गायक हैं। उन्होंने बहुत सुंदर बात कही, और मुझे उस दिन लगा था कि ये एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, जब हम कहते हैं सेल्फलेस लव सिर्फ पेरेंट्स कर सकते हैं, कि उन्होंने अपने पेरेंट्स का प्यार कभी समझा नहीं था एक्चुअली। और जब उनका बेटा हुआ, और जब उन्होंने बेटे को गोद में लिया, और उनके मन में फीलिंग आया कि आज जो वो प्यार महसूस कर रहे हैं, ये प्यार उन्होंने कभी महसूस किया ही नहीं। इतना प्यार, इतना ह्यूज प्यार, इतना प्यार, बोले उन्होंने मैंने कभी महसूस नहीं किया। और बोले उससे ज़्यादा वियर्ड फीलिंग मेरे ये थी कि ये जो प्यार मैं महसूस कर रहा हूँ, तो मेरे घर में जो 2 लोग मेरे माँ बाप बन गए, ये इतने सालों से मुझसे यही प्यार कर रहे हैं। और उस दिन बोले मेरी रिस्पेक्ट मेरे पेरेंट्स के लिए और बढ़ गई, कि ऐसा प्यार मैंने कभी महसूस नहीं किया, जबकि मैंने अपने बच्चे को भी सिर्फ गोद में ही लिया है, और ये जो है ये कितने सालों से मुझसे ऐसा ही प्यार कर रहे हैं। तो हमें कई बार रियलाइज ही नहीं होता पेरेंट्स का प्यार क्या होता है, जब तक हमारा खुद का बच्चा नहीं आता लाइफ।
और इसीलिए पेरेंट्स का एक टॉन्ट हमेशा रहता है कि समझ आएगा, जब खुद माँ बाप बनोगे ना तब तुम्हें सब समझ आएगा। तो इसका मीनिंग यही है कि ये प्यार तुम्हें समझ आएगा कि वो जो भी कर रहे हैं, कई बार वो प्यार में थोड़ा सा विवश होके कर रहे हैं वो चीज़, तो आपको समझने की ज़रूरत होती है। ये सेकंड। थर्ड, जो हम एक नॉर्मल प्यार लाइफ में करते हैं, हर, चाहे वो लव रिलेशनशिप्स है, चाहे वो आपकी फ्रेंडशिप है, चाहे वो आपका और भी किसी भी सिबलिंग का प्यार है जिसमें नीड्स होती है आपकी, तो प्यार के लिए मैं कह सकती हूँ कि प्यार हो जाता है किसी से भी, कि अचानक आपको कोई अच्छा लगा, हो गया, मुझे प्यार हो गया। बट चयन आप कर सकते हो कि आपको रिश्ते में जाना है कि नहीं। प्यार हो जाता है पर रिश्ते में जाना नहीं हो जाता, वो आप खुद सोच समझ के कर रहे हो, वो सोच समझ के करिए, क्योंकि सिर्फ प्यार एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप के लिए इनफ नहीं होता। क्योंकि स्पेशली जब आप शादी करते हो ना, वो प्यार एक बैक सीट लेता है, तब आपकी समझदारी, तब सम्मान, तब आप उन चीज़ों को कैसे एक साथ लेकर चल रहे हैं, तब आप विपरीत परिस्थितियों में कैसा बिहेव कर रहे हैं, ये चीज़ें आपके रिश्ते को लॉन्ग टर्म लेकर जाती है। तब कहते हैं ना कि बाहरी सुंदरता से, कई बार तो प्यार बाहरी सुंदरता से हो गया, कोई इंसान बड़ा अच्छा लगा और उस वक्त आपको ऐसी फीलिंग आ रही है कि मुझे बस इसी से प्यार है, पर धीरे धीरे उस प्यार को लॉन्ग टर्म ले जाने के लिए उसकी पर्सनालिटी पता होनी चाहिए, उसका व्यक्तित्व कैसा है, उसकी सोच कैसी है, उसकी मानसिकता कैसी है, इन चीज़ों का चयन होता है। तो इट्स ओके कि आपको किसी के लिए लगा, प्यार हो गया, बट रिश्ते में जाने के लिए थोड़ा सोच विचार करके चयन करिए कि ऐसा नहीं बस लगा कि अरे हो गया सब कुछ यही, और आप रिश्ते में चले गए और फिर आपको 2-3 महीने या 1-2 साल बाद लगता है कि नहीं भाई ये तो नहीं चल रहा। सो चयन आप खुद करते हैं। प्यार हो जाता है पर रिश्ते में जाना है कि नहीं, ये चयन आपका अपना है, क्योंकि उसके लिए बुद्धि आपको भगवान ने दी है। इस्तेमाल नहीं करोगे वो बात आपकी है। बड़े अच्छे 2 पॉइंट्स आपने बताया कि जब माँ बाप किस तरीके से प्यार करते, जब तक मिरर पे नहीं दिखती है वो चीज़, आपको रियलाइज़ नहीं होता। दूसरा, पेरेंट्स की कभी भी फितरत गलत नहीं होगी आपको डांटने को लेके, वो हमेशा आपको कंसर्न में डांटते हैं, उनके वो फितरत कभी गलत नहीं हो सकती। नहीं, आई वोंट से कि आप उनको इस चीज़ का बताओ मत, मैं आपको कह रही हूँ उनकी फीलिंग्स गलत, इंटेंशन गलत नहीं है, तरीके गलत हो सकते हैं, तो उस वक्त आप उनको प्यार से समझाओ कि मुझे ये तरीका अच्छा नहीं लग रहा है, पर आप ये मत सोच लो कि ये मेरा बुरा चाहता है, ये मुझे खुश नहीं देखना चाहता। उससे ज़्यादा खुश तो आपको कोई नहीं देखना चाहता। दुनिया में बहुत लोग होंगे जो चाहेंगे आप उन्नति करें, पर कोई ये नहीं चाहेगा आप उनसे ज़्यादा उन्नति करे, सिवाय आपके माँ बाप के, जो चाहते हैं ये मेरे से भी ज़्यादा आगे बढ़े, मैंने जो नहीं देखा वो ये देखे, मैंने जो नहीं किया वो ये करे, पूरी दुनिया इसको मिले। अकेले माँ बाप ऐसे होते हैं, बाकी कोई नहीं होता। एक चीज़ और है कि हर इंसान को पता है कि मौत आनी है, बट जब एक बच्चा आता है उस समय सबसे ज़्यादा खुशी होती है, जब कोई जाता है तो सबसे ज़्यादा गम होता है, पहला। दूसरा, हर इंसान मौत को लेकर डर रहा होता है, हर इंसान के अंदर डर होता है, और जन्म को लेकर एक अलग प्यार होता है। क्यों होता है? इसका एक नेचुरल है कि जन्म में स्टार्टिंग एक जर्नी की शुरुआत है और मौत उसका समापन है। कोई भी चीज़ खत्म होने के बाद तो बुरी ही लगती है ना। अब आपके घर में कोई शादी है, स्टार्टिंग में बड़ा मज़ा आता है, जब खत्म हो जाता है सबको रोना आता है कि अरे अब बोरिंग लाइफ वापस अपने। आप कोई वेकेशन में भी जाते हो, शुरू होता है बड़ी एक्साइटमेंट होती है, खत्म होते ही सब सैड हो जाते हैं। तो किसी को भी किसी चीज़ की एंडिंग नहीं पसंद आती। डरने की बात है कि एक हम सोचते नहीं है मृत्यु के बारे में, बड़ी प्लानिंग करके चल रहे हैं, 60-70 तो है, किसने बोला है, किसने लिख के दिया है, कल क्या हो जाए आपको पता नहीं। तो ये तो कोई बात ही नहीं कर रहा डेथ के ऊपर। घर पे अगर बातचीत चले चुप करा देते, अच्छा अच्छा बोलो, तो बोलने से नहीं आएगा क्या? कि अगर आप नहीं बोलोगे तो आएगा नहीं क्या कि इस घर में डेथ के ऊपर बात नहीं होती, डेथ कहे मैं यहाँ नहीं जाता हूँ, वो तो आएगा ही। आप बात नहीं कर रहे हो, इसीलिए जब आता है तो आप इतने शौक हो जाते हो। तो एक तो आपको ये विचार रखना पड़ेगा कि वो आएगा, तो उस पर बातचीत होनी चाहिए कि हो गया तो क्या होगा, नहीं हुआ तो क्या होगा, कब आएगा, ये सब होना चाहिए। तो आप एक प्रिपेयर्ड फॉर्म में रहते हो कि किसी दिन हो भी गया तो आपके लिए एक एज अ शॉक नहीं आएगा। आपने बात करी थी, आपको पता है नेक्स्ट क्या हो जाए पता नहीं। दूसरा एक रीज़न और है कि व्यक्ति अपने जीवन को ठीक से जी नहीं रहा, तो उसको हर वक्त ऐसा लगे कल आ गया तो यार मैंने तो कुछ किया ही नहीं, इतनी जल्दी मर गया तो क्या होगा। इसलिए कई बार आप देखिए कहते हैं ना कि गाना भी है अपना हर पल ऐसे जियो जैसे कि आखिरी हो। वाई? कि कल भी आ गया तो आपके अंदर कोई रिग्रेट ना हो
कि नहीं मैंने किया, मैंने अभी तक की ज़िंदगी में जितना जीना था जिया, जो जो करना था किया, बैलेंस्ड फॉर्म में मैंने सब काम किए, मैंने करियर का भी काम किया, मैंने पैसे भी कमाए, मैंने परिवार को भी समय दिया, मैंने खुद के लिए भी समय निकाला। और करना आपको 24 घंटे में ही पड़ेगा। आप जैसे कई लोग कर रहे हैं, कई लोग बैलेंस्ड फॉर्म में ज़िंदगी जी रहे हैं, उनको 24 से कोई 25 घंटे तो मिले नहीं हैं। भगवान दिए तो सबको 24 घंटे, जो करना है इसी में कर लो। तो हर वक्त ऐसे जियो कि आपको लगे कि अगले पल भी अगर कुछ हो गया ना तो आज तक की ज़िंदगी तो जिए भाई। तो वो नहीं जी रहा इंसान, इकट्ठा करने में लगा है। सबको लग रहा है इकट्ठा कर लेते रिटायरमेंट के बाद जिएंगे, इकट्ठा कर लेते रिटायरमेंट से पहले ही भगवान बुला लिए तो फिर सब धरा का धरा रह जाएगा यहीं पर। तो मेहनत करो, लेकिन उस मेहनत को जियो भी। इसलिए आप आज इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल मुझे मिला था, क्योंकि हम इतने सेशंस करते हैं, लोग आते हैं मिलने, तो कई जो बहुत अमीर जिनके बहुत धनवान है वो आते हैं और आकर कहते हैं कि सब है, खुश नहीं है। और तब मुझे ऐसा लगता है सब कुछ होके भी व्यक्ति खुश कैसे नहीं है। और तब रियलाइज होता है कि सब कुछ है पर वो उसका इस्तेमाल नहीं कर रहा, इकट्ठा कर रहा है। वो आज इंसान को आप देखिए खर्चा करने में डर रहा है, कमा बहुत रहा है, खर्चा करने में डर लग रहा है। तो फिर आप कमा किसके लिए रहे हैं? आप पैसे का इस्तेमाल नहीं करोगे, अपने ऊपर खर्चा नहीं करोगे, जो चीज़ है उसको एंजॉय नहीं करोगे, तो आप तो दुखी रहोगे ना। और फिर उसके साथ टेंशन भी आती है पैसे के साथ। तो आप एंजॉय तो कुछ नहीं कर रहे, टेंशन पूरे ले रहे हैं, तो एंड ऑफ द डे आप यही बोलोगे कि पैसा आने के बाद भी कोई खुशी नहीं मिली। तो फिर आपको खुशी मिलेगी कैसे जब आप किसी भी चीज़ को एंजॉय नहीं करोगे। आज हम गाड़ी खरीदते हैं, गाड़ी 2-3 दिन किया, उसके बाद दूसरी गाड़ी पे नज़र, घर बना लिया, दूसरे घर पे नज़र, अरे इसमें तो रह लो, इसको तो देख लो, पर आप सिर्फ अक्यूमुलेट कर रहे हो, इसलिए आप खुश हो ही नहीं। अच्छा, आपने बोला कि अच्छी बात है, घर में अगर ये हम लोग बात करेंगे कि मौत आ रही, मौत आई, तो मौत उस घर में आ जाएगी, जिस घर में मौत का डिस्कशन नहीं होता उस घर में नहीं आएगी। अच्छा, बद्दुआएं लगती हैं क्या? इंटेंशनली अगर आपने काम किया है तो डेफिनेटली लगती है कि आपने सोच समझ के किसी को तकलीफ पहुंचाई है तो लगेगी। अब एक ये भी बद्दुआ थी कि कोई बिना मतलब के ही आपको बद्दुआ दे रहा है क्योंकि उसको आप पसंद नहीं हो, तब क्यों लगेगी? तब भगवान खड़े सामने उसको वापस से भेजने के लिए। कि आज मान लीजिए, क्योंकि कई बार आप देखेंगे कि कई जगहों में ऐसा होता है कि व्यक्ति खुद गलत कर रहा है और फिर खुद ही विक्टिम बन रहा है क्योंकि आपने उस गलत को अपोज कर दिया। कई आप चाहे रिलेशनशिप में देखिए, चाहे वर्क प्लेसेस में देखिए कि वो खुद आपके साथ गलत करेगा और फिर जब आप रिएक्ट करोगे तब वो आपको बोलेगा कि ये क्या तरीका है, ये अच्छी बात नहीं है, ऐसे रिएक्शन होता है क्या। वो ये नहीं देख रहा कि गलती उसकी है, पहले उसने ऐसी हरकतें करी है कि आप रिएक्ट करें। तो उस रिएक्शन पे अगर कोई आपको बद्दुआएं दे रहा है तो फिर वो क्यों बद्दुआ लगेगी? फिर उसके सामने तो भगवान खड़ा है। लेकिन आपने इंटेंशनली किसी को तकलीफ पहुंचाई है कि इसका बुरा हो, इसके साथ गलत हो, जो कई बार होता है, कई लोग करते हैं, चाहे इंटेंशनली किसी को बेइज्जत करना है, इंटेंशनली किसी की चीज़ें छीनना है, तब लगेगी। तब तो दुआ बद्दुआ दोनों लगती है। आप अच्छा करोगे तो वापस, हम कहते हैं ना कि कर्म है, घूम कर आएंगे। अच्छा करोगे तो भी घूम कर आएंगे, बुरा करोगे तो भी घूम कर आएंगे। लेकिन अगर नहीं किया आपने बुरा किसी का और कोई ज़बरदस्ती आपसे जल रहा है, ज़बरदस्ती आपको नीचे गिराने की कोशिश कर रहा है, तब बिल्कुल मत डरिए क्योंकि तब भगवान सामने खड़ा है, वो गिरने नहीं देगा।